आपने कभी सोचा था कि इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सीक्रेट एजेंसी कैबिनेट सचिवालय में बिना किसी लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम के सीधा सरकारी जॉब मिल सकती है? वेल, ऐसा सच है। बिना किसी रिटन एग्जाम के आपको सरकारी नौकरी मिल रही है। वेल, जैसे कि आप सभी को पता है कि सरकारी नौकरी पाना इतना आसान नहीं है। हर एक पड़ाव बेहद मुश्किल होता है। वहीं इसी बीच अगर ऐसी चीजें अगर आप सुने तो आपके लिए बिग डील बन जाती है। जी हाँ, और ये 2025 का सबसे बड़ा जॉब अलर्ट भी जरूर है। और अब सच ये भी हो चुका है कि इसमें अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से अगर हैं तो ये मौका आपके लिए सीधे देश की टॉप पोस्ट पर पहुंचने का एक गोल्डन टिकट भी आपके लिए बन सकता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ गेट स्कोर और इंटरव्यू के बेसिस पर ही होगा। यानी कि बिल्कुल सिंपल और क्लियर है ये इन्फॉर्मेशन कि ये नौकरी आपकी लाइफ जरूर बदल सकती है। इसलिए तुरंत जो है इसकी डिटेल्स देख लीजिए और साथ ही आपको ये मौका जो है कैसे मिल सकता है इसका भी फुल प्रोसेस जान लीजिए, डिटेल्स जान लीजिए, क्योंकि आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट बहुत ही पास आ चुकी है। चलिए जल्दी से डिटेल्स जान लेते हैं और साथ ही एक पूरा प्लान भी रेडी करते हैं ताकि सिलेक्शन में कोई भी गड़बड़ ना हो और आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाए। देखिए, अगर आप एक अच्छी पोस्ट और एक अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, जैसे कि सभी ढूंढते हैं, और ये भी कैबिनेट सचिवालय की तरफ से जो है आया एक ऑफर, काफी बड़ा और बेहद खास मौका भी आपके लिए जरूर है। देखिए, कैबिनेट ने ये डिप्यूटी फील्ड ऑफिसर यानी कि DFO और साथ ही टेक्निकल के लिए 250 पदों पर ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू कर दिया है। वही पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट काफी हाई वैल्यू सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और साथ ही फिजिक्स में आपके लिए बढ़िया तरीके से पोस्ट ये सब्जेक्ट वाइज आपके लिए निकली है। अगर देखा जाए तो अगर आप इसमें से किसी भी फील्ड में अगर आते हैं तो ये आपके लिए एक बढ़िया मौका यानी कि फुल एंड फुल गोल्डन चांस जरूर है। वही सरकारी नौकरी की चलिए बात करें तो ये पे लेवल 7 के अंदर ही हिसाब से आपको 40,000 से लेकर 1,40,000 तक का आपको पूरा पैकेज एक जबरदस्त तरीके से आपको मिल रहा है। इसके लिए मैक्सिमम एज भी अगर आप बात करें तो 30 साल रखी गई है। और साथ ही ये आप देर भी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये टॉप गवर्नमेंट पोस्ट पाने के लिए बेहतरीन समय इस बार जरूर आपके लिए मिल चुका है। चलिए साथ ही अगर हम बात करें कैबिनेट सचिवालय में DFO यानी कि टेक्निकल की, ये पोस्ट जो है काफी अच्छी मानी जा रही है। इसकी एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले आपके पास एक इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में बैचलर्स या फिर मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ये जरूरी है आपके लिए क्वालिफिकेशन में। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये भी आ जाती है कि अगर आपने गेट एग्जाम दिया है या फिर अगर आपने किया है तो आपके पास उस सब्जेक्ट का एक वैलिड स्कोर कार्ड भी जरूर होना चाहिए, जिसमें आप जो है अप्लाई भी जरूर कर सकते हैं। वहीं चलिए इस बीच एज लिमिट की भी बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट में आपकी उम्र अधिकतम यानी कि 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो कैंडिडेट्स को उसमें सरकारी नौकरी के नियम के अनुसार ही छूट मिलेगी। देखिए, टोटल इसमें 250 पोस्ट है। ज्यादातर वैकेंसी जो है 124 पोस्ट यानी कि कंप्यूटर साइंस के लिए, IT के लिए 95 है, इलेक्ट्रॉनिक के लिए भी अलग से है, लेकिन डेटा साइंस, सिविल, मैकेनिकल और फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ ही मैथमेटिक्स जैसे स्ट्रीम्स में भी एक अच्छे पद इस बार आपको मिल रहे हैं। और अब सीधा समझते हैं कि फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस क्या है, जहां पर आपको अक्सर दिक्कत हो जाती है। चलिए इसे स्टेप वाइज समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले जो है आपको चेक करना है कि आपके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी की डिग्री है या फिर नहीं है। अगर हाँ, तो आपका जो इसमें वैलिड गेट स्कोर होगा वो होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिलेक्शन जो है आपका उसी बेस पर होता है, यानी कि सिर्फ गेट स्कोर और इंटरव्यू के बेस पर ही होगा। कोई भी अलग से आपका रिटन एग्जाम इसमें बिल्कुल नहीं होगा। चलिए फिर आ जाते हैं स्टेप 2 में। फॉर्म भरने से पहले आपका जो गेट स्कोर कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका जिसमें बोला जाता है डिग्री सर्टिफिकेट्स, ये सभी चीजें स्कैन कर ले और साथ ही रेडी भी जरूर रख लीजिए। फिर आ जाइए स्टेप 3 पर। अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो cabsec.gov.in पर जाना है। वहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन शुरू करना है और अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि एजुकेशनल डिटेल्स और खासकर आपका गेट स्कोर और ब्रांच को एकदम ध्यान से जरूर भरना है। चलिए इसके बाद आ जाइए आप स्टेप 4 पर,
यानी कि आपका जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, फॉर्म फिल एक बार आप अच्छे से रिव्यू जरूर कर लें और फिर उसके बाद पे करें, और एप्लीकेबल अगर आप हैं तो फाइनल सबमिट भी जरूर कर दें। और फ्यूचर रेफरेंस के लिए इस फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर ले लें, और लेकिन याद रखें कि एप्लीकेशन की आखिरी तारीख यानी कि 14 दिसंबर 2025 बिल्कुल फिक्स्ड रखी गई है। इसलिए जल्दी से जल्द अगर आप फॉर्म भर दें तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कैबिनेट सचिवालय में सरकारी नौकरी का सपना तो देखिए हर किसी का होता है। वही मौके को हाथ से बिल्कुल भी मत जाने दीजिएगा। बिना किसी लिखित परीक्षा के सिर्फ गेट स्कोर और इंटरव्यू के आधार पर ही आपका ये पूरा प्रोसेस है। वही लेवल 7 भी इसमें मेंशन है, आपका पूरा पे स्केल। इससे अच्छी बात और क्या है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपकी एज भी अगर लगभग 30 साल से कम है तो तुरंत आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। अगेन चलिए आपको बता देते हैं, cabsec.gov.in की वेबसाइट पर जाइए। 14 दिसंबर डेट मार्क कर लीजिए, जहां पर आपको आखिरी मौका मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने का। देखिए बार बार ऐसी सरकारी नौकरियों की लिस्ट जरूर आती है, लेकिन कुछ ऐसे पद जरूर होते हैं जहां पर कम ही वैकेंसी और काफी कम ही बार उस वैकेंसी की अनाउंसमेंट होती है। ये वैकेंसी के अनाउंसमेंट का हर कोई इंतजार कर रहा था। बेशक पोस्ट कम हो, लेकिन पोस्ट के हिसाब से ये जरूर याद रखिए कि पोस्ट का नंबर चाहे कितना भी हो, कंपटीशन उतना ही ज्यादा टफ होने वाला है आपके लिए। क्योंकि कंपटीशन अगर जहां टफ हो जाता है तो वहां पर आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े कम जरूर हो जाते हैं। तो इसलिए सिलेक्शन के बेस पर सबसे पहला आपके लिए नोट जरूर कर लीजिए, आपका फॉर्म फिलिंग एकदम वेरीफाई और एक्यूरेट तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि जहां भी गलती हो गई तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन उस रिजेक्ट को होने से पहले ये जरूरी नियमों का ध्यान रख लीजिए, और फॉर्म फिल करने के बाद जब सबमिट हो जाए तो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। और बाकी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जागरण जोश फॉर सरकारी अपडेट्स।